वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति। और इस पाइथन माईसीक्वल की सीरीज के अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, कैसे अपडेट कर सकते हैं डेटा को, और काफी सारी चीजें हमने देखी, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल्स क्रिएट करना, और हमने देखी पाइथन माईसीक्वल की कनेक्टिविटी के बारे में, डिफरेंट थिंग्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम किसी भी एक एंट्री को किसी एक टेबल से डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कैसे हम एक पर्टिकुलर एंट्री को एक टेबल के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अपने माईसीक्वल पे आऊँ और अपनी डिटेल्स नाम की टेबल जो हमने बनाई थी उसमें से मैं ये एक ABCD नाम की मैंने एंट्री बनाई हुई थी, और इस ABCD नाम की एंट्री को मुझे डिलीट करना है। ABCD नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं बीच में, तो ये ABCD नाम का स्टूडेंट फालतू में आ गया, एक तरह से डेटाबेस में एंट्री हो गई, या फिर इसने स्कूल छोड़ दिया, जो भी हो गया वो आप कंसिडर करके चल लो, जो भी है। लेकिन हमको हमारा टास्क ये है कि हमको इसको इस डेटाबेस की टेबल से इसको रिमूव करना है, इस वाली टेबल को। और इसका रोल नंबर कितना है? इसका रोल नंबर 5 है भाई, और नाम है इसका ABCD, और मार्क्स है इसके 60। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फाइल बनाता हूँ एक 9.py, और 9.py नाम से मैंने फाइल बनाई। एज ऑलवेज इंपोर्ट करना पड़ेगा माईसीक्वल, और आपको ज़्यादा बोर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यहाँ से सीधे आऊँगा अपनी 8th वाली वीडियो पे, सीधे इसको यहाँ से कॉपी मारूंगा और यहाँ पे आऊँगा, और सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा। तो आप जो है बार बार लिख सकते हैं इसे, इससे प्रैक्टिस होगी और आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। पहले हमें इंपोर्ट करना है, और ये अगर आपको चीज़ें याद हो चुकी है तो भाई कॉपी पेस्ट मारो। क्यों फालतू में इतने ज़्यादा मेहनत करें और टाइम वेस्ट करें अपना, और यहाँ पर क्योंकि बार बार चीज़ें सेम रिपीट होती जा रही हैं। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आके मैंने CUR कर्सर बनाया, उसके बाद मैंने क्या करा था, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैं करूँगा। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैंने S नाम का एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हम हमेशा क्वेरी ले रहे हैं, S नाम का वेरिएबल। और इसके अंदर मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा। क्वेरी क्या होती है हमारी, डिलीट करने के लिए हमारे पास होता है डिलीट, और हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम डिटेल्स। डिटेल्स में से डिलीट कर दो। क्या डिलीट कर दो? डिलीट फ्रॉम डिटेल्स वेयर क्या डिलीट करो, जहां पे वेयर रोल अंडरस्कोर नंबर नाम से हमने कॉलम बनाया है। रोल नंबर कितना है उसका? रोल नंबर हमारे पास है 5। तो डिलीट कर दो, डिलीट फ्रॉम डिटेल्स। डिटेल्स क्या है? टेबल का नाम है। डिलीट फ्रॉम डिटेल्स, डिटेल्स नाम की टेबल में से डिलीट कर दो जहां पे कि रोल नंबर 5 है। तो डिलीट कर दो डिटेल्स टेबल्स में से जहां पे कि रोल नंबर 5 है। तो क्या करेगा वो, पर्टिकुलर उस रो को उठाएगा और उस रो को वहां से डिलीट कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। यहाँ पे एग्जीक्यूट है। अब क्या यहाँ पे मुझे कमिट की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे मुझे कमिट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं टेबल के डेटा में चेंजेस कर रहा हूँ, एक रो वहां से हटा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, db1.commit अपने चेंजेस को सेव करने के लिए, और जैसे इसे सेव करके मैं इसे रन करूंगा, और यहाँ पर हमारे पास चल चुकी है हमारी क्वेरी। कोई भी हमें आउटपुट में एरर देखने को नहीं मिला है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और इस बार मैं दोबारा से क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा। क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पर मेरे पास था 4 5, यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 और 6। 5 वाली मेरी एंट्री यहाँ से डिलीट हो गई। तो इस प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रो को किसी एक टेबल में से। और अगर हमें पूरी टेबल ही उड़ानी है, अभी हम डिलीट कर सकते हैं एक एक करके। अगर हमें पूरी टेबल ही उड़ानी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम पूरी टेबल को ही उड़ा दें, पूरे स्ट्रक्चर को भी उड़ा दें, यानी कि स्ट्रक्चर भी ना बचे, या हम चाहते हैं टेबल तो एग्जिस्ट करे पर इसके सारी एंट्रीज डिलीट हो जाए। तो सारी एंट्रीज अगर हमको डिलीट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम डिटेल्स कर देंगे डायरेक्ट, वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे। अगर हम डिलीट फ्रॉम डिटेल्स कर देते हैं और अब इसे रन कर देते हैं तो हमारी सारी एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी। और मैं इसे रन कर देता हूँ, और मैं जैसे ही इसे रन करूंगा मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं जाऊंगा माईसीक्वल में, और इस बार मैं करूंगा सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम डिटेल, और इस बार रन करूंगा तो मेरे पास आ चुका है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों आया? क्योंकि मेरी सारी की सारी एंट्रीज डिलीट हो चुकी हैं। लेकिन मेरी सारी एंट्रीज तो डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन मेरी टेबल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं यहाँ पर आके शो टेबल्स करूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स नाम की टेबल भी आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस डिटेल नाम की टेबल को भी मैं डिलीट कर दूं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इनमें फर्क समझिए आप। इससे क्या हुआ, मेरी सारी की सारी एंट्रीज डिलीट हो गई। डिलीट करने से मेरी सारी की सारी एंट्रीज डिलीट हो गई, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है। टेबल का स्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि टेबल एग्जिस्ट करती है, भले ही उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन टेबल एग्जिस्ट करती है। खाली है टेबल, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट अभी भी करता है। अगर मुझे पूरी टेबल ही रिमूव करनी है, यानी कि टेबल भी ना बचे, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आके मुझे लिखना होगा ड्रॉप
यहाँ पे हमारे पास डिलीट से हम डेटा को डिलीट करते हैं। तो डिलीट से क्या होता है, हमारा टेबल क्या डेटा डिलीट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डिलीट करने के लिए हमारे पास होता है ड्रॉप, और मुझे लिखना होगा ड्रॉप टेबल डिटेल्स, और कंट्रोल एस टू सेव। जैसे ही इसे रन करूंगा और यहाँ पर मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है और यहाँ पर मेरे पास कोई एरर देखने को नहीं मिला। इस बार मैं जाऊंगा माईसीक्वल में। अभी तक मैं क्या कर रहा था, शो टेबल्स, तो मुझे एक टेबल शो हो रही थी डिटेल्स नाम की। अगर अब मैं फिर से चलाऊं इसी कोई, मेरे पास आ गया एम्प्टी सेट, यानी कि ड्रॉप से क्या हुआ, मेरी टेबल भी डिलीट हो गई, टेबल का स्ट्रक्चर भी नहीं बचा। तो आई होप आप डिलीट और ड्रॉप में भी अंतर समझ चुके होंगे। ड्रॉप से क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर भी टेबल का डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन डिलीट से क्या होता है, उसकी एंट्रीज डिलीट होती है, यानी कि उसके अंदर जो डेटा इंसर्ट किया गया था वो डेटा डिलीट होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो यहाँ पर इस सीरीज के अंदर मैंने बेसिक चीजें सारी कवर कर ली हैं। अगर आपको कुछ डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स लगाने, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की वगैरह लगा के भी आप देख सकते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या क्या एडिशंस कर सकते हैं और कैसे कैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए हैं। लगभग ये सीरीज कंप्लीट है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये प्लेलिस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा और मैं मिलूंगा आपसे किसी और एक नए कंसेप्ट के साथ किसी और एक वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, बाय।